भगवत प्रेमियों व संत महात्माओं का आओ चले मंदिर की ओर से सादर नमन। आज हम कोई साधारण यात्रा पर नहीं निकले हैं, हम निकले हैं अपने प्रभु के दरबार में। जहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, वहाँ भाग्य बदलते हैं। हम चल रहे हैं उस धरती की ओर जहाँ पर एक पुकार पर साक्षात बालाजी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ आंसू देखकर कृपा बरसती है, जहाँ हार कर आने वाला जीत कर लौटता है। ये कोई बस की यात्रा नहीं, ये आत्मा की उड़ान है जो जाती है सालासर बालाजी के श्री चरणों तक। राजस्थान के रेगिस्तानी प्रदेश में बसा सालासर, जहाँ हर कदम पर रेत है, लेकिन हर रेत कण में श्रद्धा के मोती हैं। यह कोई पर्यटन स्थल नहीं, यह हनुमान भक्तों के लिए जीवन का तीर्थ है। हर साल लाखों लोग आते हैं, कभी पैदल, कभी बैलगाड़ी से, तो कभी बसों में भरकर, मगर हर की एक ही मनसा बालाजी के दर्शन और उनका आशीर्वाद। अब सुनिए यहाँ की चमत्कारी उत्पत्ति की कथा। एक खेत से शुरू हुआ यहाँ का इतिहास। अब सुनिए वो कथा जिससे सालासर धाम की शुरुआत हुई। ये कहानी है सन 1754 की। राजस्थान का एक गांव था आसोटा। वहाँ एक किसान खेत जोत रहा था। अचानक हल्की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई, जैसे धरती में कोई रहस्य छुपा हुआ हो। और अब उस किसान ने खुदाई की तो वहाँ से निकली एक दिव्य मूर्ति, हनुमान जी महाराज की मूर्ति। मगर यह मूर्ति अलौकिक थी। उनकी मूंछें थी, बड़ी बड़ी आंखें थी और चेहरा तेजस्वी। यह रूप बालाजी का था, जो आम हनुमान जी की मूर्ति से भिन्न था। उस रात सालासर में रहने वाले मोहनदास जी महाराज को स्वप्न आया, बालाजी मेरे रूप में प्रकट हुए हैं, उन्हें सालासर लाओ। और तभी से यह छोटा सा गांव बन गया विश्व प्रसिद्ध चमत्कारी धाम सालासर। यहाँ न कोई छोटा होता है न बड़ा, यहाँ सिर्फ दो लोग होते हैं, एक भक्त और एक भगवान। जैसे जैसे आप बालाजी के द्वार के पास आते हैं, वैसे वैसे दिल भारी होने लगता है और आंखें नम हो जाती है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप अब उस शक्ति के सामने जो असंभव को संभव बना देती है। यहाँ पर बालाजी को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है। क्योंकि तेल है जो तन के रोगों को और मन के घावों को और जीवन की बाधाओं को गलाकर बहा ले जाता है। तेल चढ़ाते समय लोग कहते हैं, हे बालाजी, मेरा दुख, ये मेरी चिंता और मेरी बीमारी सब कुछ आपको सौंप रहा हूँ और अब आप मेरे रखवाले हैं। यहाँ पर आप बालाजी से कुछ मांगना नहीं, आप वहाँ मांगने नहीं जा रहे हो, आप वहाँ देने जा रहे हो अपने दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, बाधा, क्योंकि वो संकट मोचन है। मोहनदास जी महाराज जो खुद साधारण नहीं थे, मोहनदास जी जिन्होंने सपने बालाजी के दर्शन पाए, वो साधारण संत नहीं थे। उन्होंने सालों तक मौन व्रत रखा और बालाजी की सेवा में जीवन अपना अर्पित कर दिया। उनके समर्पण ने इस धाम को दुनिया के सबसे सिद्ध हनुमान धामों में से एक बना दिया। भाइयों और बहनों, हम यहाँ सिर्फ दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपने भीतर की शक्ति से मिलने जा रहे हैं। हम बालाजी से सिर्फ कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं, हम उन्हें अपना सब कुछ सौंपने जा रहे हैं। याद रखिए, बालाजी से मांगना नहीं, बस रो दिया जाता है और उनका आशीर्वाद बरसने लगता है।